ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने जाना है, पहचाना है और मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। क्या कह रहे बाबा कि मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। टिकती नहीं है याद। बाबा कह रहे अगर याद रहे तो ये भी तुम्हारा अहो सौभाग्य है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जिन्हें क्या है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक है उनकी निशानी क्या क्या है कि वो ज्ञान सुनाए बगैर रह नहीं सकते, अपनी हड्डी हड्डी रूहानी सेवा में सुहा करेंगे और उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में नाचते रहेंगे, अपने से बड़ों का रिगार्ड करेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वादे का गीत है ना? क्या है? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तो हम बाबा से ये लाइन, बाबा से प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने, बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वादे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो वह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा हूँ, तुम मुझे फिर भी छोड़ दे तो याद नहीं करते हो। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहां तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुनो। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं।
बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे, सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो अहो सौभाग्य। बाबा कह रहे जो सारा समय शिव बाबा की याद में हो तो सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। करते काम करते और कुछ करते माया जो है अपनी तरफ ले ही जाती है। स्थायी याद में कोई बिरला रहता है, यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतेंद्रिय सुख गोप वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर देवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे, जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। कौन सा धन? ज्ञान धन। बाप यह भी जानते सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंची नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बिगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है, देह अभिमान तो नहीं है। बड़ों का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़ों को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा यहाँ सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए बच्चों की बुद्धि में, यह तो है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कह रहे तुम्हें घर बार तो छोड़ना नहीं, गृहस्थी में तो रहना ही है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है क्या कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। अब हम बाप से, हमारा बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है, विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। कौन सा? सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लक्षर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती है, कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेटस होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। बाबा कह रहे अब तुम्हारी कलाएं कम हो गई है तो अब जंप लगा के अपना पद पाओ। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? अनु जी, सुप्रिया जी, अंकित जी, कोई भी बोलो। ओम शांति। मैम, बाबा आज बोलते हैं कि आप मुझसे ज्ञान तो ले रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं आपका मन जरूर भटकता है। ज्ञान लेते हुए भी आप मेरी बातें जरूर सुनते हो, पर मन एकत्रित नहीं रहता है। ये सारे संबंधी तभी याद आते हैं जब ज्ञान की बातें होती हैं। सच्चा
सच्चा इनका स्टूडेंट वो है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक ही बाप को याद करे। इसके लिए वो गीत है ना कि हथकार डे और दिल यार डे, कि हाथों से काम करते रहो लेकिन दिल में किसकी याद रहे? बाबा की। यार डे, हमारा बाबा यार तो कौन है? हमारा तो बाबा ही है ना। बाबा तो पहले से कहते हैं भाई आप अपने काम मत छोड़ो, बस काम कर, सबसे इजी, इससे और इजी कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल फिर सही। जाना बाबा कह रहे हैं अब है। तुम्हारी कलाएं कम हो गई है, दिन प्रतिदिन कम हो जाती है, तो अभी क्या करना है? जंप लगाना है। बिल्कुल सही समझाया। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े को चाखे बैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है क्या हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। बाबा कह रहे किसी और से नहीं, अपने से पूछो कि हमने कितना बाबा को याद किया और कितनी कमाई की। करना ही क्या है? चलो बाबा, खाना खाते हैं, चलो पीते हैं, चलो सोते हैं, ये सभी तो करना है, इसमें कौन सा कुछ कितने अंधों की लाठी बना, भविष्य के लिए कितनी कमाई, कितने अंधों की, कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, कितनों को समझदारी दी। घर घर में पैगाम देना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनाए जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा, सत्य कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। बाबा कह रहे कहने से ही नहीं, अमर बाप इसे मानो भी। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा, सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे किसका उदाहरण है? दधीची का। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपनी शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। कौन सा धन? ज्ञान धन। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य, वहाँ होते हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं है, उनको शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे, बराबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। बल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान है। वह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, जरूरत नहीं, पैसा हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनो। ये चित्र आदि छिपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहते रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्य को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने
बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं किसको पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। हाँ जी, कौन बताएगा क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कोई है बच्चा बोलने वाला हमारा, बाबा का बच्चा? कौन सुनाएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, ओम शांति। मैं बोलूं? प्रिया जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने आज हमको सर्विस के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्विस करते रहो और गृहस्थ में रहते हुए भी सर्विस करो, क्योंकि जितना हम इस बात को एक दूसरे को सुनाएंगे, मतलब हमारी सर्विस क्या है इस समय, बाबा का ज्ञान दूसरों को बताना। वो कहते हैं मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, बोलते रहना है, बताते रहना है ना, अपनी चेन बनाते जाना है। और बाबा हमें बार बताते हैं कि तुम लोग सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए हो, कलाएं कम हो गई हैं, अब फिर से जंप लेना है, यानी जुड़ना है फिर से, और अटेंशन में रह करके काम करना है। अटेंशन में रह के बाबा को याद करना है, काम करते करते बाबा को याद करते रहना है, बाबा की याद में रहना है और पुरुषार्थ करना है, और हमें नंबरवार बनना है। वो कह रहे हैं सब एक से नहीं हो सकते, सबकी सर्विस एक सी नहीं हो सकती, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार आदमी सर्विस करता है। तो सर्विस के बाबा ने इस बार हमें ज्यादा जोर दिया है, बताया है, समझाया है। जी बिल्कुल सही। बाबा कह रहे हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए, भारत में हुनर दिखाएं तब फिर बाबा बाहर भी भेजेंगे, यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, ये जब की मुरली है, 80s की मुरली चल रही है, तो तब बाबा बात कर रहे हैं कि पहले तुम यहाँ कुछ करके दिखाओ तो तुम्हें बाहर विदेश की सेवा पे भेजेंगे। और अब तो देखो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कितना ज्यादा सर्विस बाबा की है। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। बाबा कह रहे हैं अगर मान लो तुम्हें मकान बनाना है, सामान सारा तैयार है, कारीगर खूब सारे, तो कितनी देर लगेगी? विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है, यह साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले यह काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नहीं हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, मतलब 5 तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान होते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। रावण राज्य नहीं तो सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप क्या करते हैं? खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे, कौन सा दान? ज्ञान दान, उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसी होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। बाबा कह रहे खुद भी उन्नति करनी है और दूसरों की भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बापरी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कोई और एक और बोलो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। हम बाबा कह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ वो तो तुमने ले लिया, लेकिन इसको अच्छी रीति से समझकर दूसरों को भी समझाना है। जी
है ना। तो तुम जितना इस ज्ञान को दान करोगे, ये उतना ही बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, उतना ही तुम्हें सतयुग में उच्च स्थान प्राप्त होगा, जी है ना। तो हमें ज्ञान का जो दान है वो करना है, जी जी जी। लेकिन पहले स्वयं को ज्ञान से भरपूर करना है। जी, उसका क्या तरीका है ज्ञान से भरपूर करने का? याद, मामेकम याद करना है, जी क्योंकि जब तुम मुझे याद करोगे तो इट मीन्स कि तुम्हें राजयोग याद रहेगा, पूरे वो 7 दिन का जो कोर्स है वो याद रहेगा, उतरती कलाओं सीढ़ियों का याद रहेगा, सब जी कुछ याद रहेगा। जी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण कर औरों को धारण कराना है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं तो उसका क्या करना है, उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का ज्ञान करने के लिए क्या करते रहना है, उछलते रहना है। आज का वरदान, निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से क्या है, सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। शरीर क्या स्टेज है यानी आधार है, इसको आधार मान के आत्मा पाठधारी मालिक आधार मूर्त। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। इससे क्या होगा, इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ सेंसिबल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे बाप निराकार स्वाकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी, हम बच्चों को भी क्या करना है इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। इस साकार सृष्टि, साकार ये जो साकार सृष्टि है, साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस स्मृति से न्यारे बन पाठ बजाओ तो सेंस के साथ सेंसिबल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन क्या कह रहे हैं, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षीपन क्या होता है, जो हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है, वो होना ही है, वो हमारे बस की बात नहीं है। जैसे पिक्चर चल रही है सामने तो वो चलेगी, उसमें जिसका जो रोल है वो चलता है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, देखना है, क्योंकि हम उस पिक्चर में कुछ कर नहीं सकते। तो ये भी तो क्या चल रहा है हमारा, ये भी तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब आत्माएं कौन है, एक्टर हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, अपने अपने पार्ट को हमें बजाना ही है। तो साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। आज का मीठा मोती क्या है, संसार के हर मनुष्य को ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाने वाला ज्ञान का सागर कौन है, परमपिता शिव बाबा ही है। संसार के हर मनुष्य को ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाने वाला ज्ञान का सागर परमपिता शिव बाबा ही है। तो आज पूरा दिन किस किस उसमें रहना है, समान में, बताइए किस समान में रहना है, बताओ क्या सामान लेंगे आज अपने लिए कि मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। अच्छा, ओम शांति।